चलिए अब आप आ जाइए बच्चों फटाफट, हम लोग चलते हैं अपना मैथमेटिक्स के चैप्टर पे, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके फटाफट आइए, क्लास 9th हो ना, हाँ ठीक, क्लास 9th। चलिए अब देखिए बच्चों, कल की क्लास में हमने क्या किया था, 4 सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग में मैंने आपको बताया था ये वाला आप करके लाना। ठीक, जिन्होंने नहीं किया भाई देख लो, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, जिन बच्चों ने नहीं किया है आप देख लीजिए बच्चों यहाँ पर। ठीक, जिन्होंने नहीं किया ये वाला आप देखो, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे ये वाला, है ना। तो x इज इक्वल्स टू क्या है, 4y, सही है। तो यहां पर हम एक टेबल सा बनाएंगे, ओके, एंड ये x है और ये आपका क्या है, y है, ठीक है ना। नाउ x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो बताओ, अगर x 0 आपने पुट किया तो 0 इज इक्वल टू 4y, 4y का मतलब 4 इंटू वाई, 4 उधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेगा तो 0/4 इज इक्वल्स टू y। अब बताओ 0/4 कितना होता है, 0/4 कितना होता है, 0 ही तो होता है, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू y का मतलब y इज इक्वल्स टू 0। सो y इज इक्वल्स टू 0 आ गया, x बराबर 0 पे y 0 आ गया, क्या दिक्कत है। ठीक, क्या दिक्कत है। उसके बाद यहीं पर अगर आप क्या करोगे, मान लो आपने इस इक्वेशन में x इज इक्वल्स टू 4y में मान लीजिए आपने x का वैल्यू 1 पुट किया, तो अगर आप x इज इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो 1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू वाई। ठीक, तो 4 जाके इधर डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा, ध्यान से चेक कर लेना 4। अरे भाई अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आप ऐसे लिख लो, आपको y का वैल्यू निकालना है तो x बराबर 4y है तो 4y बराबर x आ जाएगा। हाँ, तो x की वैल्यू आपने क्या रखी, देखो ये 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू आपने 1 रखी, 4 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो y बराबर क्या आ जाएगा 1/4, ये लीजिए। ठीक, तो x कितना है 1 है और y कितना हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। ठीक, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, अब मान लीजिए आपने देखो 4y बराबर x है, मान लीजिए x इज इक्वल्स टू आप कितना पुट कर रहे हो इस बार, मान लीजिए 2 पुट कर रहे हो, तो 4y इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 2 पुट करी, 4 जाके उधर डिवाइड लगाएगा तो y कितना आ जाएगा 2/4, 2/4 का मतलब 2 1 2 और 2 2 4 यानी कि 1/2। तो x इज इक्वल्स टू 2 रखने पर y कितना आ गया 1/2, सही है। x इज इक्वल्स टू कितना रखा आपने 2, तो y कितना आ गया 1/2। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट x इज इक्वल्स टू 4y। ठीक, अब यहां पर 4y इज इक्वल्स टू x, नाउ इसमें आप x की वैल्यू रखोगे कितनी, इसमें आप x की वैल्यू रखोगे कितनी, इसमें आप x की वैल्यू रखोगे कितनी 5, है ना। तो y बराबर कितना आ जाएगा चेक कर लो, 4y, कुछ भी रख दो भाई, x की जगह आपने क्या रखा 4y बराबर क्या था x की जगह आपने 5 रखा तो 4 जाके उधर डिवाइड करेगा तो y बराबर क्या आ जाएगा 5/4 नहीं आ जाएगा 5/4। तो x बराबर 5 रखने पर y बराबर कितना आ गया 5/4, 5/4। ये लीजिए क्या समस्या हो गई, तो इसके सॉल्यूशन आ गए, पहला सॉल्यूशन 0,0, दूसरा 1,1/4, तीसरा 2,1/2 एंड लास्ट सॉल्यूशन 5,5/4। और मैंने आपको बताया था बच्चों ये आप आंसर शीट से मैच करने की कोशिश मत करिए, क्यों, क्योंकि आंसर शीट में कुछ और आ रहा होगा, आप जो जो एक्स लोगे उसके हिसाब से वाई आएगा अलग अलग। ठीक, चलिए इसको आप कर लीजिए फटाफट, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। ये पाई वाला, ये पाई वाला बच्चों को परेशान कर रहा होगा, ठीक है, पहले आप इसको फटाफट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर मैं आपको पाई वाला क्वेश्चन बताता हूँ। हो गया बच्चों का, इस सवाल को देखो बच्चों, इसको मैं आपको अलग से करा देता हूँ। ठीक, चलिए पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9 है ना, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। सो यहाँ पे देखिए पाई एक्स प्लस y इज इक्वल्स टू 9, सही है। अब इसमें आप क्या करोगे, x की वैल्यू मान लीजिए 1 पुट करेंगे। ठीक, तो अगर आप इसमें x की वैल्यू बच्चों 1 पुट करोगे तो कर लीजिए क्या हो जाएगा पाई इंटू एक्स की जगह 1 और प्लस y इज इक्वल्स टू 9। अब पाई इंटू 1 कितना होता है पाई, सही है ना भाई, पाई इंटू 1 पाई और प्लस y बराबर 9, सही है। इस पाई को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो y बराबर 9 माइनस पाई, ये y की वैल्यू आ रही है, समझिए, बस अब नहीं सॉल्व करना है, यहीं पे छोड़ देंगे। सो पहला पॉइंट क्या है बच्चों, फर्स्ट सॉल्यूशन आया 1,
एक्स कोऑर्डिनेट 1 है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है 1 कॉमा के बाद 9 माइनस पाई। ये रहा आपका पहला सॉल्यूशन, फर्स्ट। सही है, सही है। ओके नाउ अब मैं आपको एक मजेदार चीज दिखा दूं दिखा दूं मजेदार चीज। हाँ देखना चाहोगे? चलो मैंने क्या किया, मैं कह रहा हूं x बराबर 1/पाई लूंगा। कहने लगा अरे कैसे, अरे क्यों नहीं ले सकते यार, अगर पाई कोई रियल नंबर है तो 1/पाई भी तो नंबर होगा भाई, कुछ तो होगा। अब कहने लगा ये कैसे कर रहे हो, कर रहे हैं बस, ठीक ध्यान से चेक करो इधर। अब आप इस इक्वेशन को कॉपी करोगे यहां पर, ठीक, मर्जी है भाई, मर्जी है आपकी, मर्जी है, ठीक ठीक। क्या दिखा दो, क्या दिखा दूं, क्या दिखा दूं बताओ, क्या दिखा दूं, क्या दिखा दूं, दिखाने जा रहा हूं देख लो पाई इंटू एक्स, और एक्स कितना है 1/पाई, ये लो, और प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, ठीक। अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया और यहां बचेगा 1, सो 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, और 1 जाएगा राइट हैंड साइड, तो y बराबर क्या आ जाएगा 9 माइनस 1, सो y का वैल्यू आ जाएगा कितना 8। बताइए कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या बनेगा आपका, ये फर्स्ट सॉल्यूशन था आपका, सेकंड सॉल्यूशन क्या बन गया आपका, x कितना लिया तुमने 1/पाई, तो x तुमने लिया 1/पाई, और पता है 1/पाई मैंने जानबूझ के लिया था कि यहां पे रखूंगा 1/पाई तो पाई से पाई कट जाएगा, y बराबर कुछ आ जाएगा, इसलिए रखा था। और कोई अरे मर्जी है यार, कुछ भी रख दो, मर्जी है। 1/पाई और कॉमा कॉमा क्या, y बराबर कितना रखोगे 8, सही है। ओके पहले ये दोनों कर लीजिए, इसी में मैं आपको ना अभी और सारे बहुत सारे निकाल के दिखाऊंगा पाई वाले में, ठीक। पहले ये दोनों आप कर लीजिए, है ना, टोटल 4 सॉल्यूशन निकालने थे, ये दोनों करिए, फिर मैं और आपको दिखाता हूँ अभी इसमें। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, हो गया, चलिए नेक्स्ट देखिए फटाफट। अब यहीं पर मैं इसी में भी आपको और वैल्यूज निकाल के दिखा रहा हूँ, जितनी कहोगे उतनी निकल जाएंगी। अब मान लीजिए बच्चों आपने x का वैल्यू चूज किया -2, ठीक, मान लो, तो क्या हो जाएगा पाई इंटू एक्स की जगह क्या रखोगे -2 और प्लस y इज इक्वल्स टू 9, सही है। अब चेक कर लेना एक बार, बताओ पाई इंटू 2 तो 2 पाई हो जाएगा, और ये वाला माइनस इसके यहां पे लग जाएगा भाई, पाई पॉजिटिव है ना, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, पाई इंटू 2 2 पाई, ऐसे सोच लो 2 इंटू पाई क्या होगा 2 पाई, और माइनस ऐसे ही रहेगा, ठीक, माइनस आपका ऐसे ही रहेगा, सही है ना। और उसके बाद ध्यान से चेक करिए बच्चों, प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, ओके। नाउ ये इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका यहां से y इज इक्वल्स टू 9 प्लस 2 पाई, सही है, y इज इक्वल्स टू 9 प्लस 2 पाई, सही है। अब आप देख लो तो नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या आ गया यहां से आपका, थर्ड सॉल्यूशन क्या आ गया बच्चों यहां से आपका, चेक कर लो, x कितना लिया था आपने -2, सो -2 और कॉमा लगा के y कितना आ गया आपका, y 9 प्लस 2 पाई आ गया, ठीक, तो y कितना आ गया 9 प्लस 2 पाई। और दिखा दूं मैं आपको फोर्थ सॉल्यूशन, देखिए। अब मान लीजिए बच्चों आप कुछ भी ले लो भाई, कुछ भी ले लो यार, जो मर्जी तुम्हारी वो ले लो, क्या दिक्कत हो गई बताओ। हाँ जैसे कि मान लो x इज इक्वल टू -3 अगर आपने ले लिया, है ना, है ना, -3 ले लो, -4 ले लो, जो लेना हो ले लो, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहां से इक्वेशन, पाई इंटू, ध्यान देना x की जगह क्या रखोगे -3 और प्लस y इज इक्वल्स टू 9। अब आप ध्यान से चेक करो, ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस माइनस, तो माइनस और 3 इंटू पाई 3 पाई और प्लस y इज इक्वल्स टू 9, सही है। अब माइनस का 3 पाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 पाई, तो यहां से y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 9 प्लस 3 पाई, ओके। तो इस तरीके से फोर्थ सॉल्यूशन आ गया आपका कितना, x कितना लिया था इस बार आपने -3, ठीक, कॉमा, और y कितना आ जाएगा आपका 9 प्लस 3 पाई, करेक्ट, ओके कर लीजिए। अब सुनिए ध्यान से, ये हो गया आपका सवाल। चलिए अब आ जाइए आप फटाफट नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता था बच्चों आपसे, यहाँ पर आइए, कह रहा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, है ना, ये इक्वेशन दी है और आपको चेक करना है इनमें से कौन सा इसका सॉल्यूशन है। अच्छा इसके बाद भाई चैप्टर ही खत्म कर दिया तुम्हारा, वाह भाई वाह 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 वाह, 4.2 के बाद चैप्टर ही खत्म कर दिया ना, तो ग्राफ प्लॉटिंग है मैंने तुम्हें सिखा दिया है, पुरानी वाली बुक में था इसलिए मैंने तुम्हें सिखा दिया है, ना तो ग्राफ प्लॉटिंग दी, गजब गजब कर दिया भाई, गजब कर दिया। ना ही ग्राफ प्लॉटिंग है ना ही 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। 4.3 और
4.44 गायब कर दिया भाई, सही है। क्यों भाई, नई बुक में बस इतना ही है ना 4.2 तक? बताओ। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, इधर देखिए x माइनस टू आई इज इक्वल टू 4। ठीक, सो ध्यान से चेक करो बच्चों, x माइनस टू आई इज इक्वल टू 4, ये आपको इक्वेशन दी है, पेयर ऑफ सॉरी पेयर ऑफ कह रहा हूं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है। अब आपको उसने क्वेश्चन क्या पूछा, उसने क्वेश्चन पूछा चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इनमें से कौन सा इसका सॉल्यूशन है, बताओ। नहीं चेक कर पाओगे क्या? ये सब सिखाया हुआ है। जैसे पहला वाला इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, तो x बराबर कितना दिया हुआ है, 0, है ना। और y के वैल्यू कितना है भाई, x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, तो y कितना आपका 2 है। तो क्या करोगे, इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे और चेक करोगे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x माइनस टू है, सिखाया मैंने क्लास में आपको। x की जगह कितना पुट करोगे, 0 माइनस टू इंटू वाई की जगह 2। अब चेक कर लो, 0 माइनस टू टू द 4, 0 माइनस फोर होता है, और राइट हैंड साइड में तो 4 है, तो इट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्यों, हमारा आंसर क्या आ रहा है, -4, और राइट हैंड साइड में क्या दिया है, 4। तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब सेकंड वाला चेक करिए, ये आप लोग को आते हैं ना सवाल ऐसे चेक करने वाले। सेकंड के लिए आपने क्या करना है, x का वैल्यू 2 है ना, और y का वैल्यू कितना लोगे, 0। ठीक, फिर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या होगा, x माइनस टू वाई। सो यहां से हो जाएगा x का वैल्यू कितना, 2 एंड माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू 0। 2 माइनस 2 इंटू 0 0, 2 माइनस 0 2, विच इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0 रखने पर ये पार्ट 2 का सॉल्यूशन है। ठीक, हमारा लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है, 2, बल्कि आना कितना चाहिए था, 4। तो समझ गए ना, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। सो ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। नो 4,0 मतलब समझो एक बात और समझ लो, कि अगर हम इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ना तो 0,2 वाले पॉइंट से पास करेगी, ना तो 2,0 से पास करेगी। इसको चेक करते हैं 4,0 वाला। ठीक, 4,0 वाला। सो x की वैल्यू आप कितनी रखोगे, 4, और y की वैल्यू 0 रखेंगे। ठीक, नो अब ध्यान से चेक करो जरा, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे आप, क्या है, x माइनस टू वाई है ना, तो x की वैल्यू 4 और माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 0। सो 4 माइनस 2 0 0 इज इक्वल्स टू 4, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड। ठीक, तो x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 0 रखने पर आपका जो है इसका राइट हैंड साइड आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये इसका सॉल्यूशन है। मतलब जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक, तो ये आपका 4,0 से पास करेगी। ठीक, अगर आप इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये बच्चों आपका 4,0 से पास करेगी। फटाफट बच्चों ये तीनों पार्ट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट करके दिखाता हूं। फटाफट ये तीनों पार्ट कर लीजिए। डन 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 डन। अगला सवाल देखेंगे स्टूडेंट्स यहीं पर। देखो, अब ये आपके पास इक्वेशन है स्टूडेंट्स यहां पर। ठीक, और x का वैल्यू आप देखो, इसका x का वैल्यू इस बार कितना रखोगे, √2, और y का वैल्यू बच्चों कितना दिया हुआ है, ध्यान से चेक कर लीजिएगा, 4√2। ठीक, तो आप क्या करोगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड लोगे। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड लिया, क्या है, x माइनस टू वाई। एक्स की जगह कितना रखोगे, √2 माइनस 2 इंटू वाई, वाई की जगह कितना रखोगे, 4√2। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा, √2 माइनस 2 4 8, 8√2। सही है। अब भैया चेक कर लो, इसको तुम क्या ही सॉल्व करोगे, खुद सोचो, क्या ये सॉल्व हो सकता है, हो तो सकता है थोड़ा सा। ये देखो, √2 के आगे 1 है, ऐसे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाए हैं। ये 1 √2 और माइनस 8√2, 1 माइनस 8 कितना होता है, -7, -7√2 आ गया। लो, विच इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कितना तुम्हारा, 4 है, नॉट इक्वल्स टू 4, है ना। तो ये भी तुम्हारा जो है सॉल्यूशन इसका नहीं है। मतलब लाइन ये वाले पॉइंट से भी नहीं पास हो रही होगी। ग्राफ पेपर में ये पॉइंट कहीं तो आता होगा यार, अरे कुछ तो होता होगा, √2 1.414 के आसपास होता है, 4 इंटू 1.414 करो कोई नंबर आएगा, वहां से नहीं पास होती है।
ठीक, ये √2, 4√2 से पास नहीं होती है, नहीं होती है पास यहां से। ठीक, चलिए नेक्स्ट बच्चों देखते हैं हम लोग। ये कौन सा था आपका फोर्थ पार्ट ना, ये था आपका फोर्थ पार्ट। नाउ फिफ्थ पार्ट देखिए बच्चों, यहां पर x बराबर 1 ले लीजिए एंड y बराबर भी आप 1 ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे बच्चों यहां पर। ठीक, और लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लीजिए कितना है, x माइनस 2y। ठीक, तो x का वैल्यू कितना रखोगे 1 और माइनस 2 इंटू वाई, वाई का वैल्यू 1। So 1 minus 2 into 1 is 2, 1 minus 2 is minus 1, which is not equals to right hand side. तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। ओके, चलो इससे बढ़िया हम एक काम करते हैं, पता है क्या, हम एक काम करते हैं इससे बढ़िया, हम चलते हैं सीधे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जो बचा कुचा कॉन्सेप्ट है। नाउ जल्दी से बच्चों, दिस लीनियर इक्वेशन हैज, कौन सा ऑप्शन सही, जल्दी जल्दी जल्दी, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, जल्दी बताइए स्टूडेंट्स। सैंपल प्रॉब्लम 1 में सी। कौन सा ऑप्शन, सी, बिल्कुल सही बताया, इन्फिनिटी में, वेरी गुड वेरी गुड। कह रहा अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c बराबर 0 वेयर वेयर, अच्छा अब देखो एक बात बताता हूं, यहीं पे भैया सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से, सुन लो, यहीं पे देखो, ये जो होता है आपका ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, इसमें ध्यान से सुनिए जरा, मैंने आपको बताया था कि ये इक्वेशन कैसी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है कि मान लो, देखो जरा, मान लो भाई, देखो 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 भैया, a बराबर किसी ने 0 चूज कर लिया, b बराबर 2 चूज कर लिया और c बराबर -3 चूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। a की जगह 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स और प्लस, मैंने आपको पढ़ाया था ना कि a b c क्या होते हैं, रियल नंबर। ठीक, तो a की वैल्यू 0 इंटू एक्स और प्लस b की वैल्यू आपने चूज करी, मान लीजिए 2, सो 2y और प्लस c की वैल्यू चूज करी -3 मान लो, और बराबर 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 0 इंटू एक्स, ये खत्म हो जाएगा, यहां से बचेगा 2y प्लस माइनस -3 बराबर 0। ये लो, ये भी तो एक इक्वेशन है जिसमें a कितना था 0। तो ये इक्वेशन, अगर कोई बोलेगा हमें तो एक ही वेरिएबल दिख रहा है, भाई कोई बंदा बोलेगा मुझे तो एक ही वेरिएबल दिख रहा है, तो आप बोल दो कि भैया इसलिए दिख रहा है क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 0। बताइए आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। और इसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हो तुम। अगर कोई तुमसे पूछ ही लेगा कि इसको 2 वेरिएबल में दिखाओ, तो कैसे दिखाओगे, 0 इंटू एक्स और प्लस 2 इंटू वाई -3 बराबर 0। जल्दी 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 बताओ, जल्दी बताओ। सही है, बोलो बोलो बोलो, सही है। अब सुनो, अब तुमने क्या कहा, तुमने कहा कि सर एक काम करो सर, सर इस बार ना आप बी को 0 ले लो, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। तो तुमने कहा सर एक काम करो सर, सर बी को 0 ले लो, मैंने कहा ए को कुछ ना कुछ ले लो, ए नॉन 0 होना चाहिए, नॉन 0 मतलब 0 नहीं होना चाहिए। अरे भाई ए की वैल्यू नॉन 0 ले लो, बी 0 ले लो, जैसे पिछली बार ए 0 लिया था, बी को नॉन 0 लिया था, ले लो। तो कह रहा है सर ए बराबर आप कुछ भी ले लो, अरे भाई जो लेना हो ले लो यार, 2 ले लो, चलो -2 ले लो, -3 ले लो, -2/3 ले लो, 4/5 ले लो, जो लेना हो ले लो, पाई ले लो, पाई/2 ले लो, जो लेना हो ले लो। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स 2x और प्लस b इंटू वाई, यानी कि 0 इंटू वाई और प्लस में c कितना है, c कुछ भी ले लो यार, c5 ले लो बराबर 0। अब देखो यहां से क्या आ गया, 2 इंटू एक्स 2x और प्लस 0 इंटू वाई खत्म हो जाएगा, अरे भाई ये खत्म हो जाएगा, +5 बराबर 0। अब कहने लगा कि सर ये 2 वेरिएबल नहीं दिख रहा है, अरे भाई कोई बात नहीं है यार, बना लो, नहीं दिख रहा है तो, हाँ बना लो, 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 बराबर 0, ये मैंने आपको क्लास में सिखाया है। अब सुनो बच्चों, अभी 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 खास बात ध्यान से सुन लेना, खास बात ध्यान से सुन लेना। आपने ए 0 लिया तो बी को 0 नहीं लिया, फिर आपने बी 0 लिया तो ए को 0 नहीं लिया। एक लड़के ने कहा नहीं सर ए को 2 ले लो, बी को 5 ले लो, ले सकते हो, मतलब ए और बी दोनों ही नॉन 0 ले लिया उसने, लड़के ने, देखो ऐसा कर लिया एक बच्चे ने, ए को एक बच्चे ने 0 कहा, सॉरी 0 कह रहा हूं, 6 कह दिया, और बी को एक बच्चे ने बोला 5, दोनों नॉन 0 हो गई। ठीक, तो दोनों नॉन 0 हो गई, तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी बच्चे की, बताइए, और सी की वैल्यू कुछ ना कुछ ले लो यार, -3 ले लो, चलो। तो ए की जगह उसने कितना रखा, 6 हो जाएगा, और प्लस बी की जगह कितना रखा, 5 वाई हो जाएगा, और सी की जगह -3 बराबर 0। ये लो, सही है, सब कुछ सही चल रहा है अभी तक, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन 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 अगर आप ऐसा कर दो तो,
कहने लगा सर ए भी 0 ले लो, हाँ बी भी 0 ले लो और सी को कुछ ना कुछ ले लो। ठीक भैया गलत हो जाएगा, ठीक गलत हो जाएगा, ठीक गलत हो जाएगा। हाँ ओल्ड बुक का लिंक आपने सेंड कर दिया, कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा, चेक कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं भैया, ध्यान रखना। ठीक ए की वैल्यू 0 रखी तुमने तो 0 इंटू एक्स और प्लस बी की वैल्यू 0 रखी तो 0 इंटू वाई प्लस सी बराबर 0 प्लस सी का वैल्यू 3 बराबर 0। अब ध्यान से चेक करो, ये खत्म ये खत्म, 3 बराबर 0। क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? बताओ 3 बराबर 0 क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? बताओ। नहीं तो अब आपको पता चला ए और बी एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं भैया, ध्यान से कॉपी में नोट लगाओ। ए और बी एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं। ए जब 0 हो तो बी नॉन 0 होना चाहिए, बी 0 नहीं होना चाहिए। बी 0 हो तो ए नॉन 0 होना चाहिए। ए और बी एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं। तो पढ़ लीजिए, उसने कहा कि लीनियर इक्वेशन ये वाली जो है, वेयर a linear equation in two variable in the form of this where, अब देखो a is not equals to 0 and b is not equals to 0, तो एक साथ दोनों 0 नहीं होने चाहिए इस पे, है ना। a 0 है, b is not equals to 0। ठीक, उसने सवाल क्या पूछा? a linear equation in the form of this where, हाँ मतलब कंडीशन क्या होती, ए भी 0 नहीं होना चाहिए, बी और मतलब यहाँ कॉमा लगा है, कॉमा का मतलब एंड होता है, कॉमा का मतलब एंड होता है, मतलब ए भी 0 ना हो, बी भी, एंड का मतलब एज वेल एज, दोनों एक ही टाइम पे 0 नहीं होने चाहिए। ये इसकी कंडीशन है मेन। ए जब 0 हो तो बी इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए 0 हो सकता है तो उस टाइम बी नॉन 0 होगा। ठीक है, ए नॉन 0 का तो बी 0 हो सकता है, ए भी 0 हो जाए सी भी 0 हो जाए तब भी चलेगा, तब भी चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर ए भी 0 है और सी भी 0 है तब कैसा बनेगा ये, तब कैसा बनेगा, ए का वैल्यू 0 ये खत्म हो जाएगा और सी का वैल्यू 0, तो बी वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बी का कुछ ना कुछ वैल्यू ले लो, सपोज बी का वैल्यू 2 ले लिया तो 2y बराबर 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्या आपको बात समझ में आई? वेरी इंपॉर्टेंट बात उसने पूछी आपसे, यही आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कंडीशन क्या होती है। तो आप बोलोगे दोनों ही एक साथ 0 नहीं होने चाहिए, ए और बी दोनों ही एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। ए 0 हो जाए तो बी 0 नहीं होना चाहिए, बी 0 हो जाए तो ए 0 नहीं होना चाहिए, और ए और सी अगर 0 हो जाए तो कोई बात नहीं, बी 0 नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे बताइए। ये आपका पहला सवाल था जिसने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है यहाँ पर। देखो कह रहा है एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सेस, अब मैं नहीं बताऊंगा आप लोग बताओगे। अगर कोई भी पॉइंट बच्चों वाई एक्सेस पे होता है तो वो कैसा होता है, इनमें से वो कैसा दिखता है, बताओ। मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओगे। कौन सा ऑप्शन? जो वाई एक्सेस पे होता है उसके साथ क्या होता है? हाँ जरा एक्सप्लेन करो, कैसे एक्सप्लेन करोगे? सर एफ सी 0 हो गया और सर वाई की जो ठीक ठीक वैल्यू ठीक है। ठीक 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 ठीक, देखो इसने बता दिया भाई, बिल्कुल सही। जो पॉइंट कहाँ होगा, वाई एक्सेस पे। कोई भी पॉइंट वाई एक्सेस पे हो, ये वाई वाई डैश है, कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सेस पे होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। बस तो यही वाला ऑप्शन सी हो गया, क्या दिक्कत है? अब ध्यान से सुनिएगा, सुनो भाई, कुछ लोग हल्के में ले रहे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था जो मैंने आपको बताया। ये बोर्ड एग्जामिनेशन 10th क्लास में पूछेगा आपसे, अभी नहीं पूछेगा, स्कूल में नहीं पूछेगा, 10th के बोर्ड में आएगा। 10th के बोर्ड में उठा के देख लो कि सैंपल पेपर में सवाल मिल जाएगा सेम। पता है आप लोग यूट्यूब पे सब बच्चे सर्च वर्च करते रहते हैं, उल्टा सीधा ज्ञान होता नहीं भाई, 9th से भी पूछता है वो, 10th से भी पूछता है वो, पता है ये बात आपको। 9th के एग्जाम्पलर से मैंने बहुत सारे सवाल देखे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं 10th के। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सवाल आ जाएगा एग्जाम्पलर से बोर्ड में, मतलब उसके सिमिलर सवाल आ जाएगा। ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए, इसलिए एग्जाम्पलर जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक, और अगर आपको इसके सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं तो आप मेरे से बोलिए, मैं प्लेलिस्ट अवेलेबल करा दूंगा, मेरे पास पूरा कलेक्शन है इसका। मेहनत करना सीखिए, मतलब आपको बैठना पड़ेगा, है ना। अब ऑनलाइन क्लास में आप किस लिए आए हो, मतलब आप भाई आप फीस देते हो किस लिए आए हो, तो एक गाइडेंस आपको मिल जाती, ये फायदा होता है ऑनलाइन क्लासेस में। आप फटाक से डाउट पूछ लोगे, यूट्यूब पे नहीं पूछ पाओगे, कौन सा प्लेलिस्ट देखना है कौन सा नहीं देखना है ना। मैंने इसीलिए सारे प्लेलिस्ट बना दिए हैं यूट्यूब पे। ठीक, तो अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मेरे को बताओ, ये चीज होती है ना। बट बहुत लंबे लंबे प्लेलिस्ट है, आप मेरे को मैसेज कर दो, मैं आपको शेयर करवा दूंगा प्लेलिस्ट। मान लो किसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पढ़ लिया है, अब उसको लग रहा है कि लॉ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लें, तो या तो चैनल पे आप चले जाओ,
या तो आप नहीं मिल रहा है तो आप मुझे बताओ, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक, ये चीज होती है। फिर आपके जो डाउट आएंगे, डाउट कलेक्ट करके लाके पूछ लीजिए, खेल खत्म, बस यही है और क्या। ठीक, नाउ अब देखिए बच्चों, यहाँ क्वेश्चन देखिए, अ लीनियर इक्वेशन दिस हैज, चलो 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 बताओ बताओ बताओ, चलो, जल्दी 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 ऑप्शन बताओ भाई, जल्दी। ए हाँ, कौन सा? बी? ए बी तो नहीं होगा, ए कैसे हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा? सी? अरे किसी लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं भैया, बताइए स्टूडेंट्स? इनफिनिटली मेनी, है ना, याद है, इनफिनिटली मेनी पॉइंट से जाती है। चलो तो ऑप्शन सी होगा इसमें। ठीक, अगला सवाल, अगला, द इक्वेशन दिस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इफ एक्स एंड वाई, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर, रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर। अब ये एक अच्छा सवाल है भाई, ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो, यूनिक सॉल्यूशन मतलब उसको एक ही सॉल्यूशन चाहिए, मतलब एक ही एक्स की वैल्यू चाहिए, एक ही वाई की वैल्यू चाहिए। वैसे तो उसको इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, बट एक ही एक्स की वैल्यू चाहिए, एक ही वाई की वैल्यू चाहिए उसको। ठीक, ऑप्शन सी। कैसे ऑप्शन सी हो रहा है? ऑप्शन सी में तो रियल नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं ना भाई, आप खुद समझो ना। बहुत सारे रियल नंबर ऐसे हैं कि आप यहाँ एक्स मतलब चेंज कर करके रखोगे, वाई चेंज करके रखोगे, तो बहुत सारे एक्स और वाई ऐसे हैं कि आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करोगे तो राइट हैंड साइड आ रहा होगा। लेकिन केवल दो ही नेचुरल नंबर ऐसे हैं पॉजिटिव रियल नंबर। सर +1। हाँ, एक्स बराबर 1 रखोगे, वाई बराबर 1 रखोगे, इसका नेचुरल नंबर होगा आंसर। पता है क्यों? तुम्हारा भाई खुद समझो ना यार, वो कह रहा है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन चाहिए, मतलब एक ही सॉल्यूशन का मतलब एक ही एक्स का वैल्यू होना चाहिए, एक ही वाई का वैल्यू होना चाहिए। अब खुद सोचो ना यार, जब तुम इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या करोगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2x + 5y, है ना। तो जब तुम इसके लेफ्ट हैंड साइड में x बराबर 1 डालोगे जो कि नेचुरल नंबर है, और y बराबर 1 डालोगे जो कि नेचुरल नंबर है, तभी तो आंसर 7 आएगा, इसके अलावा तो आ ही नहीं सकता है। और इसके अलावा अगर आएगा, देखो 7 हो गया, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कहने लगा सर आ तो सकता है, हाँ भाई, ऐसी बहुत सारी एक्स और वाई की वैल्यू है। ठीक, ऐसी बहुत सारी एक्स और वाई की वैल्यू है, ऐसी बहुत सारी एक्स और वाई की वैल्यू है, जिसके लिए इसका राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, 7। लेकिन वो सारी जो वैल्यूज होंगी ना भाई, वो सारी वैल्यूज कोई या तो पी बाई क्यू टाइप की रेशनल नंबर होंगी, समझ रहे हो, या तो डेसिमल वाली होंगी, ऐसा कुछ समझ रहे हो। अब तो केवल अगर आपको इसका यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो आपको x और y को नेचुरल नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो भी क्या, x बराबर 1 और y बराबर 1। अब अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, चलो इसको ग्राफ से दिखा देता हूं मैं। ग्राफ क्या है, 2x + 5y बराबर 7। 2x + 5y बराबर कितना था, 7 था ना। 2x + 5y बराबर कितना था, 7 ना। ये देख लीजिए ग्राफ, और ये ग्राफ 1,1 से पास हो रहा है। अरे इसके यूनिट्स भी गजब है यार। ये देखो, ये वाला पॉइंट क्या है, यहाँ 1 आता है, ठीक है, दो दो का गैप छोड़ के, ऐसा कुछ, यहाँ 2 आता होगा तो यहाँ 3 आता होगा, यहाँ 4 तो यहाँ 5 आता होगा, यहाँ 2 और ये 3 आता होगा, ऐसे करके। अब देख लो 1,1 से पास हो रही है, और इसके अलावा कोई भी आप नंबर उठा के देख लोगे तो वो आपका डेसिमल में ही आएगा। मतलब ये देखो, यहाँ ये वाला पॉइंट लिया तो इसके करस्पॉन्डिंग एक्स पे क्या आ रहा है, ये डेसिमल में कोई नंबर आ रहा होगा, 0 माइनस, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है, -1 और -2 के बीच में -1.5 आ रहा है, तो -1.5 पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो -1.5 2 इसका सॉल्यूशन है। तो मतलब बाकी सारे जितने पॉइंट है वो डेसिमल वाले होंगे, मतलब या तो एक्स का वैल्यू डेसिमल में होगा या तो वाई का वैल्यू डेसिमल में होगा। अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन रखना है आपको, तो केवल मतलब एक ही सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो वो नेचुरल नंबर वाला ही होगा, बाकी सारे अगर आप लोगे तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन आ जाएंगे, वो सब रियल नंबर हो जाएंगे। और रियल नंबर में आपका रैशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है। मेरे ख्याल से कुछ समझ में शायद आया होगा, मुझे नहीं पता आया कि नहीं आया। आया कुछ समझ में, बताइए क्या कहना चाहता हूं मैं। यस सर। हाँ, ये सब क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं भैया, ये एग्जाम्पलर वाले सोचने पे मजबूर कर देंगे आपको, दिमाग का डब्बा खोलना पड़ेगा। अब अगला सवाल देखिए,
2,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल है भाई, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ऐसा एक सवाल अभी हमने एनसीईआरटी में छोड़ दिया है, लास्ट वाला गलती से छूट गया था, अभी करवा देते हैं, रुक जाओ। देखो बच्चों, जब भी आपको ऐसा सवाल आता है कि कहीं पर के वे दिया होता है, के का वैल्यू निकालना होता है, ठीक, तो आपको क्या करना है, जितना एक्स दिया जितना वाई दिया उसमें उठा के पुट रख कर दो, के की वैल्यू आ जाएगी। समझो इक्वेशन क्या दी है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू के। ठीक, तो आपने को कुछ नहीं करना है, जहां जहां x है कितना रखोगे, x, ये x कोऑर्डिनेट है ना, और ये y कोऑर्डिनेट है, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 4, तो x की जगह 2 और प्लस 3 इंटू y का वैल्यू 0। ठीक, तो यहां से 2 इंटू 2 4 होता है, और प्लस 3 इंटू 0 0 इज इक्वल्स टू के। सो 4 इन प्लस 0 कितना होता है, 4 इज इक्वल्स टू के। सो के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। ये सुनो बताइए। ठीक, अब चलो एक ऐसा ही सवाल मैं आपको दिखाता हूं जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में आज हम लोगों ने गलती से मिस कर दिया, वो हमें सवाल सॉल्व कर लेना चाहिए था आज। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ दिया था अभी गलती से, इसको देखो। x बराबर 2 दे दिया है और y बराबर 1, ये आपको ऐसे भी दे सकता था, 2,1 करके भी दे सकता था। इसको ले जाके वहां रख दो, k का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू, और x की जगह कितना रखोगे 2, और प्लस 3 इंटू वाई की जगह कितना रखोगे 1, और इज इक्वल्स टू में k लिखा हुआ है, 2 टू द 4 और प्लस 3 1 3 इज इक्वल्स टू k। 4 प्लस 3 7 7 इज इक्वल्स टू k, यानी कि k इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 7 आ गया। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, k का वैल्यू 7 आ गया, बताइए क्या डाउट है। ठीक, तो इस तरीके के सवाल बना लीजिए आप इसको। ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल में जरूर आएगा ऐसा क्वेश्चन, के निकालने वाला, स्टार लगा लेना, 102% सवाल आएगा ये। 2 नंबर में पूछेगा, 2 मार्कर क्वेश्चन, 2 मार्कर या 1 मार्कर। नाउ नेक्स्ट देखिए। अब देखो जरा इसका 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 सॉल्यूशन क्या होगा। अब आप देखिए जरा, मजेदार, जिसने क्लास कल करी होगी उसी को पता चलेगा, नहीं पता भी नहीं चल पाएगा। ये इक्वेशन दी है 2x प्लस, अब बताओ 0 इंटू वाई कितना हो जाएगा, 0 प्लस 9 बराबर 0। 2x, 0 का कोई मतलब है नहीं, इसको हटा दो क्योंकि 0 प्लस 9 9 आ जाएगा। सो 2x प्लस 9 बराबर 0। सही है, ध्यान देना जरा, तो 2x प्लस 9 बराबर 0 था, प्लस 9 को उधर भेजोगे, सो x बराबर कितना, -9/2 आ जाएगा। यस सर। अब सुनो, कह रहा है इसके सॉल्यूशन बता दो भाई, है ना, तो x बराबर तो -9/2 है। अब बताओ y कितना होगा, जल्दी 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 बताओ, देखते किसको ध्यान है। x बराबर -9/2 है, तो y कितना होगा, बोलो। ये इक्वेशन ऐसी आ गई, y x बराबर समथिंग टाइप की, जल्दी 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 बताओ y कितना होगा। y क्या क्या हो सकता है, 9 -9/2। अच्छा y -9/2 हो जाएगा। अरे गजब है यार, इस इक्वेशन को मैंने ऐसा चेंज कर लिया। अब कुछ याद आया कल की क्लास, बताइए कैसी इक्वेशन दिखाई पड़ रही है ये, क्या आ गया तुम्हारा, x बराबर -9/2 का मतलब -4.5 आ गया। अब कुछ दिखाई पड़ा, क्यों भाई, अरे ग्राफ प्लॉट करो इसका, कहां से पास करेगा, किसके पैरेलल होगा, क्या होगा, भूल गए हो सब, क्या पढ़ते हो भाई। हाँ, क्लास ठीक से करिए, यहाँ पे ध्यान से चेक करिए। ये देखिए, ये आपको अब याद आया कि x बराबर समथिंग होगा तो y के पैरेलल होगा, तो यहाँ कहीं -4.5 आता होगा, यहाँ से पास करेगी लाइन इस तरीके से, याद आया। और इसकी इक्वेशन क्या होगी, x बराबर -4.5, यस और नो, जल्दी बताओ। -4.5 का मतलब x बराबर -4.5 रखो या x बराबर -9/2 रखो, बात क्या है, सेम है। याद आया, जल्दी बताओ। अब मुझे ये बताओ कि कितने इसके y क्या क्या हो सकते हैं, इसमें y की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो, मैं थोड़ी ना बताऊंगा भाई, बताओ y का वैल्यू क्या क्या रख सकते हो उसमें, बताओ। कल बताया था ये y से इंडिपेंडेंट है यार, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा, ये y से इंडिपेंडेंट है, इसमें y वाला, y का कोफिशिएंट 0 है, तो y कुछ भी रखो, है ना, तो y यहां कुछ भी रखो, एनीथिंग, एनीथिंग, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, कल की क्लास में पढ़ाया है। तो जाके, हाँ, एवरी नंबर ऑन द वाई एक्सेस, मतलब वाई एक्सेस पे जितने भी नंबर आ रहे हैं कुछ भी रख दो, मतलब वाई एक्सेस एक रियल नंबर लाइन ही तो होती है, स्टार्टिंग में बताया था, तो कोई भी रियल नंबर रख दो वाई की जगह। तो अब जाके देख लो कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा। ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि इसमें वाई कोऑर्डिनेट माइनस, ये भी नहीं हो सकता। ठीक, ये भी नहीं हो सकता कि इसमें वाई कोऑर्डिनेट -9/2, मेरा तो एक्स आ रहा है ना -9/2, तो ऑप्शन ए, क्यों, -9/2 एम क्या है, एनी रियल नंबर है, एनी रियल नंबर ऑन द वाई एक्सेस, एनी रियल
नंबर ऑन द वाई एक्सिस। आया आया, अब समझे एग्जाम्पलर क्यों लगानी चाहिए, दिमाग का डब्बा खुल जाएगा तुम्हारे। जो पढ़ाया वही यूज हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन की क्वालिटी देखिए। इसको आप कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, यदि आपको कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ भाई, इस सवाल को उसने पूछा, द ग्राफ ऑफ दिस कट्स द वाई एक्सेस। अब एक बार बताओ, इसका ग्राफ, इस लाइन का ग्राफ वाई एक्सेस को जहां पे कट करेगा, अब कहेगा सर ग्राफ बनाओ। अरे गजब आदमी हो भाई, ग्राफ क्यों बनाएंगे। इसका ग्राफ वाई एक्सेस को जहां पे कट करेगा, वाई एक्सेस को जहां पे कट करेगा वहां पर क्या होगा बताओ, ये बता दो बस, अभी बात बन जाएगी। बताओ, इस लाइन का ग्राफ वाई एक्सेस को जहां पर कट करेगा वहां पर क्या होगा। ग्राफ नहीं बनाना है, बिना ग्राफ बनाए हुए बताओ, अगर कोई लाइन वाई एक्सेस को जहां पे काटती है वहां पर क्या होता है। यहाँ पे काट रही होगी, मान लो मैं रफ वर्क बना रहा हूं, असली ग्राफ नहीं, नकली ग्राफ है। ये लाइन है, लाइन क्या है तुम्हारी। एक तरीका तो क्या है कि इसको असली में आप बना के सॉल्व कर लो, है ना। अब 10 घंटे ग्राफ कौन बनाएगा यार इसका, बस ये बताओ मुझे कि अगर ये लाइन वाई एक्सेस को जहां पे कट कर रही होगी वहां पर क्या होगा, कुछ स्पेशल होगा, और जो स्पेशल होगा वो बता दो मुझे क्या होगा, जल्दी। 2। 2 हो जाएगा, क्या 2 हो जाएगा बताओ। मैं आंसर थोड़ी ना पूछ रहा हूँ भाई, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि जब ये वाई एक्सेस को कट करेगा तो इसका कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 नहीं होगा, ये पूछ रहा हूँ मैं। और वाई, वाई आपको नहीं पता भाई, अगर ये लाइन वाई एक्सेस को जहां पे कट करेगी तो ये पॉइंट तो वाई एक्सेस पे, वाई एक्सेस पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है 0, तो ये कौन से टाइप का पॉइंट होगा 0, वाई। ये आपका वाई वाई डैश है, ये आपका एक्स एक्स डैश है, सही है ना। और ये लाइन वाई एक्सेस को जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, मत सॉरी वाई कह रहा हूं, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। यानी कि बच्चों ऑटोमेटिकली पता चल चुका है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक्स बराबर कितना डालना चाहिए 0। आया कि नहीं आया बताइए, रख दो इसमें, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड कह रहा हूं। अब इसको सॉल्व करके वाई की वैल्यू निकाल लो, तो वाई कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। तो 2 इंटू एक्स की जगह 0 और प्लस 3 इंटू, है ना, वाई की जगह कितना, वाई की जगह वाई रहने दो, इज इक्वल्स टू में 6 सॉल्व कर लो। 2 इंटू 0 ये खत्म हो जाएगा, इसका कोई मतलब है नहीं। तो 3 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 6, और 3 जाके उधर डिवाइड लगाएगा, सो वाई इज इक्वल्स टू 6/3, 3 1 जा 3 2 जा, सो वाई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सही है, तो बच्चों क्या हो गया यहाँ से, x बराबर 0 है ना, और y बराबर कितना आ गया 2। बताइए कोई डाउट है, कोई डाउट है तो जाके चेक कर लो, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 0, 2। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई डाउट बताइए।